आखिर चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से क्या फायदा होने वाला है? अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होती है तो कैसे भारत विश्व चैंपियन बन जाएगा? चंद्रयान 3 मिशन की एक जानकारी की तरफ। अब से चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, यानी कामयाबी की सबसे बड़ा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 23 अगस्त की शाम यानी आज शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। इसरो की तैयारी पूरी है। इंतजार अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास रचने को है। बहुत लोगों के मन में सवाल यह है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद क्या होगा। चांद पर भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी में देश और दुनिया के लिए क्या संदेश छिपा है, आइए आपको समझाते हैं। चंद्रमा का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। क्या नासा से पहले चांद पर जिंदगी खोजेगा भारत? क्या चांद पर इंसानी घर का सपना पूरा होगा? हर इंसान के दिमाग में चांद को समझने की जिज्ञासा है, लेकिन आज तक चांद को लेकर तमाम सवाल जस के तस हैं। दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक चांद को पढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रशासन नासा से लेकर यूरोपियन स्पेस एजेंसियां चांद पर इंसानी बस्ती का दावा कर चुकी हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका चांद तक पहुंच गया, लेकिन चांद का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहा। रूस चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश नहीं सका। चांद पर चीन की अंतरिक्ष यान भी लैंड हुआ, लेकिन चांद की पहेली सुलझ नहीं सकी। भले ही भारत का चंद्रयान लैंडिंग के वक्त फेल हो गया, लेकिन भारत के मिशन से दुनिया को पहली बार पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है। इससे पहले चांद पर पानी की संभावनाओं को नासा सिरे से नकार चुका था। अब पूरी दुनिया को इन नज़रों में भारत के चंद्रयान 3 पर है। 23 अगस्त पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का मतलब है चांद को लेकर इंसानी दिमाग में चल रहा एक एक सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद। कर लो चांद मुट्ठी में। जी हाँ, पूरा भारत एक साथ मिलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से यही कह रहा है। 23 अगस्त शाम 6:04 ये वो टाइम तय किया गया है कि जब चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। जाहिर सी बात है कि हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि चंद्रयान 2 की क्रैशिंग लैंडिंग हुई थी, लेकिन इस दफ़ा तैयारी इतनी तगड़ी है और इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग तो होकर ही रहेगी, और इसके लिए 23 अगस्त की तारीख भी बेहद सोच समझकर चुनी गई है। तो आइए अब उसकी वजह भी आपको बता दें। नंबर 1, चंद्रयान 3 की लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन का अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। नंबर 2, चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरेगा जब वहां रात हो, तो वह काम नहीं कर पाएगा। नंबर 3, इसरो सभी चीज़ों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि 23 अगस्त से चांद की दक्षिणी ध्रुव सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। नंबर 4, वहां रात्रि की 14 दिन की अवधि 22 अगस्त की सप्ताह हो रही है। नंबर 5, 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। इसरो के पूर्व डायरेक्टर प्रमोद काले के मुताबिक चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -230 डिग्री तक चला जाता है। इतनी कड़ाके की सर्दी में दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का काम कर पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि 14 दिन तक जब दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी रहेगी, तभी तक इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा।